हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीटीएफ जीएस एकेडमी के अंदर। आज के इस क्लास में हम लोग अपने पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी जैसी पॉलिटी की पहली क्लास है, तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने संविधान सभा के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे ना कि जो हमारा देश का संविधान है भारत का, वो किस तरह से बना, आपका संविधान सभा का क्या उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को। देखो, सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना है ना कि जो संविधान हमारी सभा थी, इस शब्द का जो विचार है सबसे पहले किनके दिमाग में आता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे ना संविधान सभा के विचार के बारे में कि सर ये संविधान सभा जो हमारा था, इस शब्द का विचार सबसे पहले किनके पास आता है, तो एक क्या होते हैं आपका ना, सर हेनरी मेन होते हैं। कौन होंगे हमारे? सर हेनरी मेन। अब ये सर जो हेनरी मेन थे, ये कहाँ के थे? तो ये आपके ब्रिटेन के थे, है ना। ये कहाँ के थे? तो ये थे ब्रिटेन के। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, संविधान शब्द का जिक्र किया था, या फिर यूँ कहें कि संविधान सभा का जो शब्द है सबसे पहले इनके दिमाग में आता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, अब ये थे कौन? तो जब सर हेनरी मेन की हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे कौन थे? कानूनविद थे। कौन थे हमारे? ये कानूनविद थे। अब पॉइंट समझेंगे ना, कानूनविद होते कौन है? तो ऐसे पर्सन जिनके पास क्या होते हैं ना, कानून के विषय में बहुत ही विशेष जानकारी होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कानूनविद कहते हैं। हालांकि ये इसको क्या कर पाए, तो व्यवहारिक रूप से क्या कर पाए ना, ब्रिटेन इसको लागू नहीं कर पाई। तो अगर हम लोग बात करते हैं आपसे, व्यवहारिक रूप किसने लाया? तो जब व्यवहारिक रूप की हम लोग बात करते हैं, तो संविधान सभा को व्यवहारिक रूप किन्होंने लाया? तो वो दो देश होते हैं आपके। तो पहला जो देश हमारा हो जाएगा वो आपका अमेरिका होगा, एंड अगर हम लोग ना दूसरे अपने देश की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका फ्रांस। तो एक अमेरिका होगा आपका और दूसरा आपका फ्रांस। इन्हीं दोनों ने क्या किया, संविधान सभा के शब्द को व्यवहारिक रूप से लागू किया। अब बात करेंगे, जब क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे, तो अगर हम लोग ना भारत में बात करते हैं, अगर है ना, भारत की अगर हम लोग बात करें कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा का इस शब्द की जिक्र किन्होंने की थी, तो सबसे पहले बात आती है आपकी भारत के अंदर कौन होंगे? हमारे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना। भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बात हम लोग करेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, 1895 में संविधान सभा के शब्द का जिक्र किया था, और इन्होंने जो जिक्र किया था स्वराज, है ना, विधेयक में। कहाँ पर इन्होंने जिक्र किया था इस चीज को? तो इस चीज को इन्होंने जिक्र किया था स्वराज विधेयक में, इन्होंने इस चीज का जिक्र किया था। अगर हम लोग बात करेंगे ना पूर्ण स्वराज के बारे में, देखेंगे अगर हम लोग बात करेंगे आपसे पूर्ण स्वराज के बारे में कि जो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किन्होंने की थी, अगर हम लोग बात करते हैं पूर्ण स्वराज के बारे में, तो पूर्ण स्वराज जो आपका शब्द है ना, इस शब्द को सबसे पहले किन्होंने इसके बारे में मांग की थी? तो वो मांग की थी हमारे हसरत मोहानी ने। किन्होंने मांग की थी? तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर हसरत मोहानी के बारे में, है ना। हसरत मोहानी ने क्या की थी? तो सबसे पहले इन्होंने पूर्ण स्वराज की क्या की थी? मांग की थी। अच्छा, वर्ष याद रखेंगे। इनका ईयर कब था? तो इनका ईयर होगा हमारा 1921 के अंदर। तो 1921 में सबसे पहले क्या किया था? तो हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज शब्द का जिक्र किया था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं 1922 में, देखो आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने एक साल के बाद, और तो 1922 के अंदर हमें देखने को मिलता है महात्मा गांधी कुछ क्या करते हैं, यहाँ पर ना स्टेटमेंट देते हैं। महात्मा गांधी क्या बोलेंगे? तो 1922 के अंदर में महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आता है। महात्मा गांधी अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार क्या किया जाएगा, आपका बनाया जाएगा। इसको लिखेंगे हम लोग, क्या बोला गया था? तो इन्होंने बोला था कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान भारतीयों की, है ना, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार
इच्छानुसार बनाया जाएगा। अब देखेंगे इनके कहने का मतलब क्या है। अब देखो महात्मा गांधी ने बोला कि जो भारत का संविधान है ये किनकी मर्जी से बनना चाहिए, किनकी इच्छा अनुसार बनना चाहिए। तो हम भारत के जो लोग हैं हमारी मर्जी के हिसाब से क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। क्योंकि भैया देश में संविधान हमारा जो बनेगा तो देश में शासन किसको करना है, हम ही लोगों को करना है। तो हमारा जो संविधान होगा वो हमारी इच्छा अनुसार बनाया जाना चाहिए। इन्होंने कब बोला, तो 1922 के अंदर महात्मा गांधी क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो 1924 में क्या होता है आपका, 1900 जब ना 24 की बात करेंगे तो 1924 के अंदर स्वराज पार्टी क्या करती है आपकी, तो 1924 के अंदर में स्वराज एक पार्टी होती है। तो 1924 में जो स्वराज पार्टी होगी आपकी वो क्या करती है, संविधान, स्वराज पार्टी क्या करती है, संविधान सभा के निर्माण की मांग करेगी, है ना। 1924 में क्या करेगी, स्वराज पार्टी संविधान सभा के निर्माण की मांग करती है ना। निर्माण की क्या करेगी, आपसे मांग करती है अंग्रेजों से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके डेट हैं जिसको हमें क्या करना है, याद रखना है। तो एक बार थोड़ा हम लोग पहले क्या करते हैं, देखते हैं अब तक हमने क्या क्या देखा। देखो अगर हम लोग पहले बात करते संविधान सभा के शब्द के बारे में, तो विचार सबसे पहले किन के दिमाग में आता है, तो सर हेनरी मेन के दिमाग में आता है। ये कहाँ के थे, आपके ब्रिटेन के थे। अच्छा ये थे कौन आपके, तो कानूनविद थे आपके। लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से लागू कौन करते हैं, हमारे संविधान सभा के शब्द को तो लागू करते हैं आपके अमेरिका और फ्रांस। अगर भारत की आपसे बात की जाए तो भारत के अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, बाल गंगाधर तिलक 1895 में क्या करते हैं, तो 1895 में वो क्या करते हैं, अपने स्वराज विधेयक के अंदर में संविधान सभा की मांग करते हैं। हालांकि यहाँ पर ना एक चीज और आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये जो मांग होती है ना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये मांग कैसी होती है, अनौपचारिक मांग होती है। ठीक है, ये मांग कैसी होती है, तो उनके द्वारा ये जो मांग की गई थी ये मांग अनौपचारिक की गई थी। ठीक है ना, मांग कैसे की गई थी इनके द्वारा, तो अनऑफिशियल था इनका डिमांड ये। आगे हम लोग आते हैं इसमें। अब देखो आगे हमने पढ़ा कि 1922 में महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, तो 1922 में महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार आपका बनना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे तो 1924 में क्या होता है, स्वराज पार्टी संविधान सभा के निर्माण की मांग करती है। अब आगे यहाँ से थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बात करेंगे। देखो होता है क्या हमारा ना कि 1927 के अंदर में, ठीक है, 1927 में क्या होता है आपका, साइमन कमीशन का गठन होता है। ठीक है, 1927 की जब हम लोग बात करेंगे तो 1927 में क्या होगा आपका, साइमन कमीशन का गठन होता है। कब होगा आपका, तो 1927 के अंदर आपके साइमन कमीशन का गठन होगा। अब जब साइमन कमीशन का गठन होगा तो पहले समझते हैं साइमन कमीशन ना भारत आता क्यों है या इसको गठन क्यों किया जाता है। देखो 1919 में क्या होता है हमारे यहाँ पर, तो 1919 में जो हमारा ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड होता है आपका, तो उसमें ये बोला जाता है कि 10 साल के बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पर एक कमीशन आएगा जो यहाँ पे क्या करेगा, तो संविधान के बारे में बातचीत करेंगे। तो हालांकि 1927 में क्या होता है, आपके साइमन कमीशन गठित होती है। अच्छा 1927 की जब बात करेंगे, जब साइमन कमीशन का गठन होता है आपके 1927 में, तो 1927 में इसका जो गठन होता है आपका वो नवंबर में हो जाएगा। कब आपके, तो नवंबर 1927 के अंदर साइमन कमीशन का गठन होता है। हालांकि ये कमीशन क्या करती है, भारत आपकी कब पहुंचेगी, तो ये जो कमीशन होगी आपकी ये भारत आपकी पहुंचती है। ठीक है, भारत के बारे में अगर बात करें कि साइमन कमीशन कब आएगी आपकी, तो ये भारत के अंदर आती है आपकी 3 फरवरी को। कब आएगी आपकी, तो 3 फरवरी 1928 को क्या करती है, ये भारत पहुंचती है। हालांकि हमें पता है, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, साइमन कमीशन का पूरी तरीके से क्या होता है, विरोध होता है। साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको न्यू जो देखने को मिलते हैं संविधान के बारे में भारत के, वो यहीं से देखने को मिलता है। अगर आगे हम लोग बात करें तो इस जो कमीशन आती है ना, तो साइमन कमीशन का अगर हम लोग बात करें किनके अध्यक्षता में आती है, तो जो साइमन कमीशन के आपके अध्यक्ष होते हैं
वो हो जाएंगे आपके सर जॉन साइमन। कौन होंगे? सर जॉन साइमन। ये कौन होंगे? हमारे साइमन कमीशन के अध्यक्ष होते हैं। इनके अध्यक्षता में क्या होगी आपकी ये कमीशन आती है। अब देखो बात जब की जाए आपके ना साइमन कमीशन में, अभी यहां पर एक पॉइंट आता है कि इसी वर्ष हमें क्या देखने को मिलता है 1928 में। 1928 की जब हम लोग बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू क्या लेकर के आएंगे आपके? मोतीलाल नेहरू, है ना। 1928 में जब हम लोग बात करते हैं आपके, तो मोतीलाल नेहरू क्या लेकर के आते हैं? हमारे नेहरू रिपोर्ट लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आएंगे? नेहरू रिपोर्ट। अब देखो नेहरू रिपोर्ट लाया क्यों जाता है? अब जैसे साइमन कमीशन आपकी आती है तो भारतीय क्या करते हैं ना, संविधान वगैरह की अपनी मांग करते हैं। तो कमीशन आपकी ये बोलती है कि अगर आप क्या कर सकते, तरह से ना चैलेंज करती है भारतीयों को कि अगर आप क्या कर सकते हो, अपने लिए संविधान तैयार कर सकते हो, मतलब एक ऐसा आपको बनाना है जिसमें जितनी भी आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी इससे आपकी क्या हो, सहमत हो। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कौन करते हैं? हमारे तो मोतीलाल जो नेहरू होते हैं इस चैलेंज को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि इनकी मांग को ठुकरा दिया जाता है। ठीक इसके अगले वर्ष आपको पता होगा क्या होता है, 1919 में कांग्रेस का आपका अधिवेशन होता है लाहौर में, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? आपके पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो अगला जो हमारा ईयर होता है इंपॉर्टेंट, वो हो जाएगा हमारा 1934 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या 1934 में। देखो 1934 में क्या होता है आपका? संविधान सभा की औपचारिक मांग। ठीक है, संविधान सभा की क्या की जाती है? तो 1934 के अंदर में संविधान सभा की औपचारिक मांग। ठीक है, अब 1934 जब हम लोग बात करेंगे कि 1934 में ना संविधान सभा की औपचारिक आपसे मांग की गई, तो 1934 जब हमारा जब संविधान सभा की औपचारिक मांग करते कौन है? तो याद रखेंगे मांग करते हमारे एम.एन. रॉय। कौन करेंगे मांग? तो एम.एन. रॉय क्या करते हैं? संविधान सभा की 1934 में औपचारिक मांग करते हैं। अगर इनका हम लोग फुल नेम लिखेंगे तो क्या होता है? देखो इनका अगर आप फुल नेम लिखोगे तो वो हो जाएगा इनका मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, इनका क्या होता है? पूरा नेम इनका हो जाएगा मानवेंद्र नाथ रॉय, ये इनका फुल नेम हो जाएगा। इन्होंने क्या की थी? 1934 में औपचारिक मांग की थी। तो ये दो बहुत आपके ना इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर देखो भारत की बात की जाए तो सर्वप्रथम अनौपचारिक मांग किनके द्वारा की गई संविधान सभा की? तो की गई हमारे 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में। वहीं अगर औपचारिक मांग की बात करेंगे तो कब की गई? आपकी 1934 में की गई मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। ठीक इसके अगले वर्ष क्या होता है आपका? तो ठीक अगले वर्ष हम लोग बात करेंगे 1935 में। तो 1935 में हमें क्या देखने को मिलता है कि 1935 में संविधान सभा की जो औपचारिक मांग होती है ना, संविधान सभा की औपचारिक मांग को ही कांग्रेस, है ना। अब देखो 1935 में क्या होता है? तो संविधान सभा की जो औपचारिक मांग की गई थी आपकी एम.एन. रॉय के द्वारा वर्ष 1934 में, तो कांग्रेस क्या करती है आपकी? तो 1935 में इस औपचारिक मांग को ही क्या करती है? अपनी आधिकारिक मांग बना लेती है। तो संविधान सभा की औपचारिक मांग को ही कांग्रेस ने क्या कर लिया? आधिकारिक मांग बना लिया, है ना। इसी को क्या करते? औपचारिक मांग को ही क्या करते? कांग्रेस अगले वर्ष आधिकारिक अपनी क्या करते हैं? मांग बनाते हैं। चलो आगे हम लोग कुछ और बात करेंगे। अब देखो इसके बाद ठीक क्या होगा आपका?
तो इसके बाद हमारा आएगा 1940 की हम लोग बात करेंगे, है ना। 1900 हम लोग बात करेंगे 40 के बारे में कि 1940 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपको पता होगा ना 1940 में क्या होता है आपका, तो जब बात करेंगे हम लोग 1940 के बारे में, तो 1940 में क्या आता है आपका, अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आएगा 1940 में, तो 1940 के अंदर आपका अगस्त प्रस्ताव आएगा। ठीक है, 1940 में क्या आता है हमारा, तो जब 1940 की हम लोग बात करेंगे तो 1940 के अंदर क्या आएगा आपका, अगस्त प्रस्ताव आएगा। अच्छा, जब ये अगस्त प्रस्ताव आएगा तो उस समय पे ना भारत के कौन होंगे आपके, तो जब बात करेंगे भारत के उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। गवर्नर जनरल की हम लोग बात करेंगे उस टाइम पे भारत में, तो वो होते हैं आपके लॉर्ड लिन लिथगो। कौन होंगे, लॉर्ड लिन लिथगो उस टाइम पर क्या होते हैं, भारत के गवर्नर जनरल होंगे। अच्छा, एग्जैक्ट अगर हम लोग ना डेट की बात करेंगे कब आया था आपका, तो 8 अगस्त को। कब आएगा आपका ये, तो 8 अगस्त 1940 को क्या आता है आपका, अगस्त प्रस्ताव आता है। अच्छा, इस अगस्त प्रस्ताव में हम लोग क्या देखते हैं, तो इस अगस्त प्रस्ताव में क्या होती है, कुछ सिफारिशें रखी जाती हैं। जैसा कि आपको ना देखो पता भी होगा ये वर्ष कब का है आपका, तो 1940 का ये वर्ष है। एंड इसी बीच हमें पता है कि क्या चल रहा था आपका, तो 1939 से लेकर के आपको पता होगा ना 1945 के बीच में क्या चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसमें कुछ आपकी क्या रखी जाती है, सिफारिश रखी जाती है इस आपके प्रस्ताव के अंदर। तो अगर हम लोग कुछ बात करें उस सिफारिशें की कि क्या क्या यहाँ पर आपकी सिफारिशें रखी गई थी, देखो सबसे पहला हम लोग बात करें अगर सिफारिश की, तो सबसे पहले ये मान लिया गया कि क्या होगा आपका, जो भारतीय संविधान होगा, भारतीय संविधान, है ना, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो सिफारिश ये किया गया, देखो जो भारतीयों का संविधान है वो किन के द्वारा बनाया जाएगा, तो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन देखो आपसे एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं आपके कि किस प्रस्ताव के अंदर में ये मान लिया गया था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों के इच्छानुसार ही बनाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो हम लोग बात करेंगे कि सर ये बात की गई है आपके अगस्त प्रस्ताव के अंदर, इस चीज को क्या किया गया था, बात किया गया था। आगे देखो हम लोग बात करेंगे जिसमें दूसरी जो बात की गई आपसे वो ये की गई कि ये क्या की जाएगी आपकी, एक है ना, एक युद्ध, है ना। यहां पे एक और पॉइंट बोला गया क्या आपका, तो एक जो आपका क्या होगा ना, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। क्या होगा आपका, तो एक युद्ध एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन, ये दूसरी सिफारिश की गई इसके अंदर में। और देखो जो तीसरा किया गया उसमें ये बोला गया ना, तीसरे की अगर हम लोग सिफारिश की बात करें तो तीसरी सिफारिश के अंदर यहां पर बोला गया कि जो गवर्नर जनरल होते हैं हमारे, कौन होंगे, जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, है ना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में बोला गया कि अधिक संख्या में, कार्यकारिणी में अधिक संख्या में
भारतीयों को शामिल किया जाएगा। चलो यहां तक तीन चीजें आपको क्लियर होंगी। तो तीन सिफारिश कौन कौन सी रखी गई यहां पर देखो। पहली सिफारिश रखी गई कि जो भारतीय संविधान होगा वो आपके भारतीयों के इच्छानुसार बनाया जाएगा। दूसरी चीज इसके अंदर बोली गई कि एक युद्ध क्या होगा, सलाहकार समिति का आपका गठन किया जाएगा। तीसरी जो सिफारिश रखी गई कि जो गवर्नर जनरल हमारे हैं उनकी जो कार्यकारी समिति होती है उसके अंदर में क्या किया जाएगा आपका, तो भारतीयों को अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। हालांकि ये प्रस्ताव भी क्या रहता है आपका, फेल हो जाता है ना। भारतीय क्या करते हैं, इसको नहीं मानते हैं। चलो इसके बाद एक और प्रस्ताव की हम लोग बात करेंगे। तो इसके बाद क्या होता है आपका, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक मिशन आता है आपका, उस मिशन का नाम होता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका, एक मिशन आता है जिस मिशन का हम लोग नाम जानते हैं क्या होगा, तो इस मिशन का आपका नाम होता है क्रिप्स मिशन होता है। अच्छा क्रिप्स मिशन कब आएगा आपका, तो क्रिप्स मिशन आते हैं आपके, इसका जो गठन होगा आपका वो मार्च 1942 में क्या होता है, ये मिशन बनेगा आपका। अच्छा इस मिशन की जब हम लोग बात करते हैं ना क्या अध्यक्ष के बारे में, तो क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष होंगे आपके, इनके जब अध्यक्ष की हम लोग बात करते हैं तो होंगे हमारे स्टोफर्ड क्रिप्स, है ना। स्टोफर्ड क्रिप्स क्या होते हैं आपके, इसके अध्यक्ष होते हैं आपके क्रिप्स मिशन के। अब देखो इस मिशन को गांधी जी क्या बोलते हैं जब क्रिप्स मिशन की बात आती है, तो हालांकि यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है। इसके अंदर में क्या होता है, तो क्रिप्स मिशन के अंदर में एक तरह से डोमिनियन स्टेटस की बात कही जाती है। बोला जाता है कि भारतीयों को क्या दिया जाएगा आपका, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, इस क्रिप्स मिशन के अंदर में बोला गया था। हालांकि आपने जाना है कि 1929 में क्या होता है, 1929 में कांग्रेस का क्या होता है आपका, तो 1929 थोड़ा हम लोग अगर पहले चलते हैं तो 1929 में क्या होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। क्या होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। जिस अधिवेशन की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो लाहौर जो आपका अधिवेशन होगा, इस अधिवेशन में क्या होता है, अच्छा इसके अगर हम लोग बात कर लेंगे अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं आपके लाहौर अधिवेशन के, वो होते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। अब देखो थोड़ा सा ना थोड़ी कहानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ना पीछे लेकर के चलेंगे। अब जैसा कि देखो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि 1928 में क्या होता है आपका, नेहरू रिपोर्ट आता है, ठीक है ना। 1928 में क्या होता है, 1928 के अंदर में क्या आता है आपका ना, नेहरू रिपोर्ट आता है। जब नेहरू रिपोर्ट आता है तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो अंग्रेज होते हैं नेहरू रिपोर्ट को क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, जिस कारण से मोतीलाल नेहरू की क्या होती है ना, थोड़ी बहुत इंसल्ट हो जाती है। तो ये बात ना नेहरू जी को जैसे ही पता चलती है बोलते हैं कि नहीं। अच्छा अगर एक पॉइंट थोड़ा और रिकॉल करो, देखो जो आपका नेहरू रिपोर्ट था ना उसमें भी क्या होती है, तो नेहरू रिपोर्ट जो संविधान हमारा बनाया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, उन्होंने भी क्या किया था, डोमिनेंट स्टेटस की ही बात की थी। लेकिन जब उनकी थोड़ी बहुत इंसल्ट कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, तो नेहरू जी अब क्या बोलते कि नहीं, अब बात हम लोग किससे करेंगे, डोमिनेंट स्टेटस की बात नहीं चलेगी, अब हमें क्या चाहिए, तो अब ये बोलते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि पूरी तरह से हमें क्या चाहिए, अब आजादी चाहिए। अब डोमिनेंट स्टेटस का कहानी यहाँ पर क्या चलने वाला है, नहीं चलेगा, अब हमें पूरी तरीके से क्या चाहिए, आजादी चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान दो, जब क्रिप्स मिशन आया आपका, तो बात किसकी करते हैं, डोमिनेंट स्टेटस की बात करते हैं। और इस बात को बहुत ही पहले कांग्रेस क्या कर चुकी थी, मना कर चुकी थी, जिस कारण से जो क्रिप्स मिशन आपका होता है, ये क्रिप्स मिशन भी क्या होता है आपका, फेल हो जाता है। अच्छा महात्मा गांधी इसको क्या बोलते हैं, तो अगर महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बात करें तो इस मिशन को लेकर के ना महात्मा गांधी का क्या होता है आपका, एक कथन होता है ना। एग्जाम में आपसे पूछेंगे वो कथन महात्मा गांधी का क्या होता है, तो महात्मा गांधी क्या बोलते हैं इसको, तो महात्मा गांधी इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, है ना। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी इसको नेम देते हैं पोस्ट डेटेड चेक, महात्मा गांधी इसको नाम देते हैं। अच्छा हालांकि देखो फेल तो होता है, लेकिन इसी में क्या होता है ना, तो इसमें बात को स्वीकार कर लिया गया था कि भारतीय संविधान का
निर्माण होगा, है ना। क्रिप्स मिशन में क्या किया गया आपका, इस बात को मान लिया गया, है ना, स्वीकार किस चीज को किया गया आपका क्रिप्स मिशन में, तो इसमें इस बात को भले स्वीकार आपका कर लिया गया कि भारत का क्या होगा, एक संविधान का निर्माण होगा, है ना, भारतीयों का क्या होगा आपका, तो भारतीय संविधान का निर्माण होगा। इसमें क्या किया गया, इस चीज को मान लिया गया, है ना, भारतीय संविधान का निर्माण होगा, है ना। इसमें क्या किया, इस चीज को आपके मान ली गई क्रिप्स मिशन के अंदर में, है ना, कि भारतीयों का क्या होगा, आपका एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। चलो अभी यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी तो बताओगे एक बार। आगे देखो हम लोग बात करेंगे आगे, तो आगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आखिर क्या आता है आपका। तो वर्ष 1946 में क्या होता है आपका, कैबिनेट मिशन आता है ना। वर्ष 1946 में क्या आएगा आपका, तो जब बात करेंगे हम लोग ना वर्ष 1946 में, तो वर्ष 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आएगा, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही क्या होता है, हमारे देश का संविधान बनाया जाता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, काफी अच्छे से हम लोग बात करेंगे आपके कैबिनेट मिशन के बारे में। देखो हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे किसके बारे में, तो अब यहाँ पर आपसे बात की जाएगी कैबिनेट मिशन के बारे में। चलो कैबिनेट मिशन में हम लोग समझते हैं क्या क्या चीजें आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो भारतीय संविधान की जब हम लोग बात करते अब तक हमने देखो जो भी चीजें पढ़ी हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा टॉपिक आता है आपका, तो कैबिनेट मिशन का जो टॉपिक आपका है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो जब कैबिनेट मिशन की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हमें समझना ये बना कब आपका, तो 24 मार्च, कब इसको गठित किया गया आपका, तो 24 मार्च 1946 के अंदर में, ठीक है। अब जब कैबिनेट मिशन की हम लोग बात करेंगे तो इस मिशन में सदस्य कितने होते हैं आपके, तो इस मिशन में आपको 3 सदस्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले सदस्य कौन कौन है उनका हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके नाम नोट करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम लोग पर्सन की बात करते हैं तो जो सबसे पहला इनके अंदर पर्सन होता है वो कौन होंगे, हमारे सर पैंथिक पहले जो पर्सन होंगे आपके वो हो जाएंगे सर पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। सर हो जाएंगे आपके पैंथिक लॉरेंस हो जाएंगे, ये पहले सदस्य हो जाएंगे इनके। दूसरे अगर हम लोग सदस्य की बात करेंगे तो दूसरे इनके जो सदस्य हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे स्टोफर्ड क्रिप्स, है ना, स्टोफर्ड क्रिप्स हो जाएंगे आपके दूसरे सदस्य। और अगर तीसरे सदस्य की हम लोग बात करेंगे तो जो तीसरे हमारे सदस्य हो जाएंगे वो होते हैं इनके एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 आपके क्या होते हैं, सदस्य हो जाएंगे। जो तीसरे सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके एबी अलेक्जेंडर। अब देखो ना यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर ये सर जो पैथिक लॉरेंस है ये कौन थे, है ना, क्रिस्टोफर क्रिप्स कौन थे आपके, एबी अलेक्जेंडर इनका क्या रोल था, क्या इनकी कोई पोजीशन वगैरह थी या फिर नहीं थी। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ना सर पैंथिक लॉरेंस के बारे में, तो सर पैंथिक लॉरेंस क्या होते हैं आपके, ये अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। ये कौन होते हैं आपके, तो जो आपकी कैबिनेट मिशन आती है तो ये कैबिनेट मिशन के आपके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं आपके भारत के सचिव भी होते हैं, ठीक है। तो ये कौन थे आपके, तो सर पैंथिक लॉरेंस कौन थे, कैबिनेट मिशन के आपके अध्यक्ष थे, और भारत के ये कौन थे, तो भारत के ये सचिव भी थे। चलो आगे हम लोग बात करेंगे स्टोफर्ड क्रिप्स के बारे में। तो स्टोफर्ड क्रिप्स कौन होते हैं आपके, तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के क्या होते हैं, अध्यक्ष होंगे, ठीक है ना। ये कौन होते हैं आपके, तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष होते हैं। ये किनके अध्यक्ष हो जाएंगे आपके, तो स्टोफर्ड जब क्रिप्स की बात करेंगे तो ये अध्यक्ष होते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड की, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ क्या होगा आपका, ट्रेड होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड के कौन होंगे आपके, ये अध्यक्ष होंगे। एंड आगे हम लोग जब बात करते हैं ना एबी अलेक्जेंडर के बारे में, तो एबी अलेक्जेंडर कौन होंगे आपके, तो नौसेना मंत्री होते हैं। कौन होंगे एबी अलेक्जेंडर, तो एबी अलेक्जेंडर होते हैं नौसेना
मंत्री। ठीक है ना, ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं नौसेना मंत्री। तो इन तीनों का नेम आपको क्या करना, याद रखना है। और ये तीनों कौन थे ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या रखना, याद रखना है। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्या बनेंगे ना, आपके सीधे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि जो आपका कैबिनेट मिशन आता है आपका, वो कितने सदस्य क्या था आपका, एक कब आता है आपका, है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, उसमें भारत के सचिव आपके कौन थे। तो ये तमाम क्वेश्चन आपके यहाँ से क्या बनेंगे, बनेंगे। तो इस चीज़ों को आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे। अगर अब देखो आगे हम लोग कुछ और पॉइंट बात करें, इनका सिफारिश क्या होता है। अच्छा ये देखो, जब आपके क्या आएंगे ना, कैबिनेट मिशन आते हैं, क्या होगा आपका, तो जब आपका कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन देखो आएगा आपका भारत में, तो भारत में जब ये आता है तो इसकी कुछ देखो सिफारिश होती है, ये भी कुछ क्या करते हैं आपके सिफारिश। तो बात अगर की जाए सिफारिश में, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही क्या होता है आपका, है ना, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। क्या हो जाएगा आपका, संविधान सभा का गठन। ठीक है, संविधान सभा का गठन होता है। अच्छा गठन कब होता है आपका, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हमारे संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन यह गठन आपका कब होता है, तो डेट याद रख लेना, वो डेट होता है आपका 6 दिसंबर, 6 दिसंबर वर्ष कौन होगा आपका, 1946 का। तो 6 दिसंबर 1946 को क्या हो जाएगा आपका, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही आपका संविधान सभा का गठन होगा। आगे चलो हम लोग कुछ और बात करें इसकी। देखो दूसरी सिफारिश क्या बोलती है, देखो अब संविधान सभा के देखो जो सदस्य होंगे कौन होंगे, तो संविधान सभा के जो सदस्य बनेंगे वो एक सदस्य होंगे। ठीक है, जो एक सदस्य आपके होंगे वो एक सदस्य कितने का प्रतिनिधित्व करेंगे आपके, तो एक सदस्य जो होंगे वो क्या करेंगे आपके, तो एक सदस्य वो 10 लाख लोगों का क्या करेंगे, 10 लाख लोगों का, है ना, एक सदस्य क्या करेंगे आपके 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक आपका क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि देखो संविधान सभा में जो भी सदस्य आपके बनते हैं वो एक सदस्य क्या करते हैं आपके, तो 10 लाख लोगों का क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये दो इनकी क्या होती है, सिफारिश यहाँ पर होती है, और ये दोनों इनकी सिफारिशें क्या होती है आपकी, मानी जाती है। अब देखो यहाँ से हम लोग बात करें अगर अपने संविधान सभा की, तो जब बात आएगी आपके ना संविधान सभा की, तो संविधान सभा में यहाँ पर तो हमने बात की कि जो एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे आपके 10 लाख लोगों का। लेकिन अगर संविधान सभा की बात की जाए तो आप बताओगे एक बार ना, संविधान सभा में जो आपके ना कुल सदस्य उनकी संख्या कितनी थी, है ना। संविधान सभा की जब हम लोग बात करते हैं तो कुल सदस्य कितने थे वो आप क्या करोगे एक बार बताओगे जल्दी, है ना। संविधान सभा के अंदर में जो कुल सदस्यों की संख्या आपकी कितनी थी, इसको आप एक बार क्या करोगे, जल्दी से आंसर देंगे। ठीक है, कि संविधान जो सभा हमारी बनाई गई थी उस सभा के अंदर में जो टोटल आपके सदस्य थे वो कितने थे। चलो हम लोग टोटल अगर सदस्य की हम लोग बात करें कितने थे आपके, तो 389 क्या होते हैं आपके जो टोटल सदस्य होते हैं उनकी ये संख्या होती है। अच्छा जो टोटल सदस्यों की संख्या की हम लोग जब बात करेंगे ना, तो ये जो आपकी क्या है टोटल 389 यहाँ पर सदस्य हैं, ये भी आपके बटे हुए हैं। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएंगे आपके, देखो 296 सदस्य कहाँ से चुन करके आएंगे आपके, तो 296 जो सदस्य होंगे आपके वो चुन करके आएंगे आपके ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से चुन कर आएंगे आपके, तो जो ब्रिटिश प्रांत आपका है वो उस ब्रिटिश प्रांत से क्या होंगे, चुन करके आएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे 93 सदस्यों की, तो ये जो 93 आपके सदस्य होंगे ये कहाँ के होंगे आपके, तो ये होते हैं देसी रियासत के। कहाँ के होंगे आपके ये, तो ये होते हैं देसी रियासत के। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट आपका है, देखो 389 आपके टोटल सदस्य होते हैं, उसमें से
296 सदस्य कौन होते हैं आपके, तो ब्रिटिश फ्रांस से चुन करके आएंगे। वहीं क्या होते हैं आपके ना, जो देसी रियासतें आपकी होती हैं, तो वहां से आपके कौन चुनकर आएंगे आपके, तो 93 जो सदस्य होते हैं वहां से आपके चुन करके आएंगे। अब देखो यहाँ पर जब आपसे बात की गई है ना 296 सदस्यों के बारे में, तो ये 296 आपके सदस्य हैं, इनमें से क्या होगा आपका, जो 292 होंगे वो कैसे होंगे आपके, तो वो तो हमने देख लिया कि वो अलग अलग क्या होंगे आपके ना, ब्रिटिश प्रांत के होंगे। उसमें से 4 अलग अलग होंगे, 4 क्या होंगे आपके, तो कमिश्नरी स्टेट्स होंगे। क्या होंगे आपके, तो 4 जो इनमें से होते हैं आपके, है ना, जब हम लोग 4 की यहाँ पर बात करेंगे तो ये 4 कौन होंगे आपके, तो कमिश्नरी, या कमिश्नरी नहीं आप क्या बोल सकते हो इनको, चीफ कमिश्नरी स्टेट्स होते हैं। ये कौन होते हैं आपके, ये चीफ कमिश्नरी स्टेट्स होते हैं। ये कौन हो जाएंगे आपके, ये तो ये हो जाएंगे आपके चीफ कमिश्नरी स्टेट्स। अब देखो जो आपके ना चीफ कमिश्नरी स्टेट्स होते हैं, इनकी संख्या हमने कितनी देखी कि इनकी संख्या आपकी ना 4 होती है। अब वो 4 कौन कौन सी होती है, तो बड़ा आसान आप लिख लोगे यहाँ पर क्या, तो वो 4 आपके होते हैं ABCD, है ना, जो बचपन में आपने ABCD पढ़ा है वही होंगे आपके। ठीक है, अब A से कौन होंगे, B से कौन होंगे और आपके C से कौन होंगे। देखो A से क्या बन जाएगा आपका, तो A से हो जाएंगे आपके अजमेर, है ना। बी से क्या हो जाएगा आपका, तो बी से हम लोग बात करेंगे तो बी से हो जाएंगे आपके बलूचिस्तान, है ना। बी से कौन होंगे आपके, तो बी से हो जाएंगे आपके बलूचिस्तान। सी से हम लोग बात करेंगे तो सी से हो जाएंगे आपके कुर्ग, है ना। सी से कौन हो जाएंगे आपके, तो सी से हो जाएंगे आपके कुर्ग। और डी से आपके हो जाएंगे दिल्ली, ठीक है ना। डी से कौन हो जाएंगे, तो डी से आपके हो जाएंगे दिल्ली। तो 4 हमारे जो चीफ कमिश्नरी स्टेट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं आपके, तो ए से आपके अजमेर हो जाएंगे, बी से आपके बलूचिस्तान हो जाएंगे, सी की हम लोग बात करेंगे तो कुर्ग हो जाएंगे, और डी से आपके हो जाते हैं वो कौन, तो डी से आपके हो जाएंगे दिल्ली। तो 4 क्या होते हैं आपके चीफ कमिश्नरी स्टेट्स होते हैं। चलो आगे हम लोग आते हैं इसके बाद। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे ना, अब विभिन्न अलग अलग वर्गों के लोग क्या करते हैं आपके प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या हम लोग बात करेंगे, तो विभिन्न वर्गों का संविधान सभा में, है ना। विभिन्न वर्गों का क्या होता है आपका, तो विभिन्न वर्गों का अगर हम लोग बात करें, विभिन्न वर्गों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन होंगे आपके। देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं महिलाओं के बारे में, है ना, कि महिलाएं कितनी थी आपकी, तो जो महिलाएं थी उनका संख्या क्या होता है आपका, तो महिलाओं की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 15 होती है। अगर हम लोग बात करें किनके बारे में, तो अगर आपसे ना बात की जाए अनुसूचित जाति के बारे में, है ना, कि अनुसूचित जाति कितने संख्या में थे आपके, तो इनकी संख्या आपकी 26 थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अंदर में जो आपके अनुसूचित जनजाति है ना, अनुसूचित जनजाति उनकी संख्या कितनी होती है, तो अनुसूचित जनजाति की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 33 हो जाती है। तो इन चीजों को आपको क्या रखना है, याद रखना है कि जो विभिन्न वर्ग थे उनका संविधान सभा में क्या होता है प्रतिनिधित्व किस तरीके से था। तो महिलाएं आपकी 15 थी, है ना। अनुसूचित जाति की हम लोग बात करेंगे तो आपके 26 होते हैं। वहीं हम लोग बात करेंगे अगर अनुसूचित जनजाति के बारे में तो उनकी संख्या क्या होती है आपकी, 33 होती है। चलो ये तो हमने क्या क्या विभिन्न वर्गों के बारे में हमने बात की। अब हम लोग देखो बात करेंगे ना संप्रदाय के आधार पर, ठीक है। अब किन के बारे में हम लोग बात करिए अगर, तो अब देखो बात की जाएगी आपसे संप्रदाय के आधार पर। संप्रदाय के आधार पर
है ना, संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि देखो हमने देखा विभिन्न वर्ग में हमने देख लिया कि कौन कौन और कितने लोग थे आपके। अब बात करेंगे विभिन्न संप्रदाय के आधार पर जो संविधान सभा है उनकी संख्या कितनी होती है। देखो संप्रदाय की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके ना सामान्य वर्ग की, इनके बारे में। तो सबसे पहले हमें बात करनी यहाँ पर सामान्य वर्ग के बारे में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मुस्लिम के बारे में, है ना। सामान्य वर्ग के अलावा हम लोग क्या बात करेंगे, तो मुस्लिम के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड मुस्लिम के अलावा हम लोग किन के बारे में बात करेंगे आपके, तो सिख के बारे में बात करेंगे, है ना। मुस्लिम के अलावा किन के बारे में बात की जाएगी, तो मुस्लिम के अलावा हम लोग बात करेंगे तो सिख के बारे में। अब देखो सामान्य वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य वर्ग थे, इनकी संख्या कितनी थी आपकी, तो इनकी संख्या आपकी हो जाएगी 213 हो जाएगी। मुसलमानों की संख्या की हम लोग बात करेंगे तो 79 हो जाएगा आपका। एंड अगर हम लोग बात करेंगे सिखों के बारे में तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। तो ये क्या थी आपकी, तो अलग अलग संप्रदाय के आधार पर क्या थे, संविधान सभा के अंदर आपके सदस्यों की क्या थी, संख्या थी। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखो आगे क्या होता है ना, संविधान सभा में क्या होगा आपका, तो संविधान सभा में क्या होगा आपका, चुनाव होता है ना। आगे हम लोग यहाँ बात करेंगे किसके बारे में, संविधान सभा का चुनाव, है ना। क्या होगा आपका, तो आगे हमें समझने आपकी जो संविधान सभा का हमारा चुनाव जो होता है वो कब होता है और किस तरीके से होता है, कितने लोग उसमें जीत करके आएंगे आपके ना, कांग्रेस के कितने जीतेंगे आपके ना, मुस्लिम पार्टी के कौन कौन से लोग आपके जीत कर आएंगे, उन चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। चलो आगे देखो हम लोग अगर बात करें सबसे पहले चुनाव के बारे में। देखो सबसे पहले हम लोग चुनाव के बारे में बात करें तो संविधान सभा का जो हमारा चुनाव होता है, सबसे पहले हम लोग बात करना है कि ये चुनाव कैसा होता है आपका। तो ये जो चुनाव किया जाता है आपका ये अप्रत्यक्ष होता है ना। चुनाव कैसा होगा आपका, तो सबसे पहले हम लोग बात करें चुनाव कैसा होता है हमारा, अप्रत्यक्ष तरीके से आपका ये चुनाव होता है। इसमें जो सदस्य आपके चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाएंगे, तो प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा क्या होता है, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव आपका किया जाता है। ठीक है, तो पहला चुनाव क्या हो जाएगा आपका, तो चुनाव जो होता है आपका वो अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। प्रांतीय जो विधानसभा के हमारे क्या होंगे, जो सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, चुन करके क्या लाते हैं, अपने सदस्यों को यहाँ पर लेकर के आएंगे। अब देखो जब बात करेंगे तो चुनाव आपका कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष तरीके से आपका चुनाव होगा। ठीक है, अब चुनाव की जब हम लोग बात करेंगे तो पॉइंट आएगा सर ये चुनाव हमारा ना होगा कब, है ना। चुनाव तो हमने समझा कि क्या होता है आपका, ये अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाएगा, लेकिन ये चुनाव होगा कब आपका, तो ये चुनाव आपका करवाया जाता है जुलाई अगस्त में। ठीक है, चुनाव कब करवाया जाएगा आपका, तो ये चुनाव आपके करवाए जाते हैं जुलाई से अगस्त के बीच में, है ना। जुलाई अगस्त में क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर चुनाव करवाया जाता है 1946 में ही। ठीक है ना, कब, तो जुलाई अगस्त 1946 में क्या होगा आपका, चुनाव यहाँ पर करवाया जाएगा। अब देखो चुनाव की हम लोग बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देख लेना आपका बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपका कि चुनाव जब होता है आपका, है ना, जब चुनाव करवाए गए तो कितनी सीटों पर आपका चुनाव करवाया गया। तो हमने पहले भी पढ़ा है आपका, है ना, पहले हमने क्या पढ़ा था कि टोटल कितने सीट थे आपके,
तो 389 आपका सीट था, जिसमें से क्या था आपका 296 क्या होते हैं आपके ब्रिटिश प्रांत के थे आपके, और 93 कौन थे आपके देसी रियासत के। तो ये क्या होते हैं, इनका कोई चुनाव नहीं होगा आपका, जो देसी रियासतें होंगी इनका चुनाव नहीं होता है, सिंपल अपने सीधे एक प्रतिनिधि को क्या करते हैं ये भेज देते हैं। चुनाव किस पे करवाया जाएगा आपका, तो जो 296 आपका सीट है, तो चुनाव जो करवाए जाते हैं आपके ये 296 सीट पर आपके क्या होते हैं चुनाव करवाए जाते हैं। अब चुनाव में बहुत सारी अलग अलग पार्टियां क्या करती हैं आपके हिस्सा लेती हैं। अगर उस पार्टियों के बारे में हम लोग बात करें तो देखो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा वो तो आपको पता है कौन हो जाएगी आपकी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस की हम लोग बात करेंगे, ये कितने सीट पर आपकी जीत करके आएगी। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मुस्लिम लीग की, है ना, कि जो मुस्लिम लीग आपकी है, मुस्लिम लीग आपकी कितनी सीट पर जीत करके आएगी। और आगे जब हम लोग बात करेंगे, है ना, मुस्लिम लीग के अलावा जो बहुत और जो छोटी मोटी अन्य पार्टियां थी वो कितना सीट यहाँ पर जीत करके आती हैं, संविधान सभा में अपने सदस्यों को भेजेंगी। अब देखो अगर हम लोग बात करेंगे ना कांग्रेस की, तो कांग्रेस आपकी कितनी सीट पर जीत करके आती है, तो कांग्रेस आपकी 203 सीट पर जीत करके आएगी। मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो ये आपके 73 क्या होंगी सीट पर जीत करके आएगी। और जब हम लोग ना अन्य पार्टियों के बारे में बात करते हैं तो जो अन्य पार्टियां बाकी की होंगी आपकी वो क्या होती हैं आपकी, वो 15 सीट पर जीत करके आती हैं। अब यहां से देखना काफी इंपॉर्टेंट क्या है आपका ना पॉइंट है। चलो अब देखो आगे हम लोग बात करेंगे ना, इसमें एक देखो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट क्या बनेगा, देखो इसको आप ना नोट कर सकते हो। देखो नोट क्या करना है हमें, देखो दो जो सबसे क्या होते हैं आपके ना महत्वपूर्ण लीडर होते हैं आपके, कौन, महात्मा गांधी। इनकी हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी और अगर हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी के अलावा, है ना, महात्मा गांधी और, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना का, है ना, कौन हो जाएंगे आपके, तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना क्या होते हैं आपके, तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हैं, है ना। ये दोनों ही क्या होते हैं आपके, तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। आप इनको लिख लोगे, है ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों ही क्या होते हैं हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि कितने सीट पर आपकी चुनाव होती है, कौन कौन सी पार्टियां कितनी सीट यहाँ पर क्या होंगी आपकी जीत करके आएंगी। अब देखो दो इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट और यहाँ पर क्या करते हैं ना, थोड़ा सा नोट करते चलते हैं। देखो दो अगर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो संविधान सभा की हम लोग बात करेंगे ना, तो इसके अंदर क्या था आपका, प्रथम अगर हम लोग बात करेंगे, प्रथम एंग्लो इंडियन की अगर बात करेंगे, किन की बात करेंगे, तो पहले आपके ना एंग्लो इंडियन कौन होते हैं हमारे संविधान सभा में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आपके प्रथम पारसी सदस्य की, प्रथम पारसी की। देखिए सारे पॉइंट जो आपके एग्जाम में काफी आपसे क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो प्रथम अगर एंग्लो इंडियन की हम लोग बात करेंगे तो वो कौन होते हैं आपके, तो प्रथम जो एंग्लो इंडियन आपके होते हैं वो होते हैं हमारे फ्रैंक एंथनी होते हैं, कौन होते हैं, फ्रैंक एंथनी आपके हो जाएंगे। और प्रथम अगर हम लोग ना पारसी की बात करेंगे तो प्रथम पारसी हो जाएंगे आपके, वो होते हैं आपके पीएच मोदी, कौन हो जाएंगे, तो पीएच मोदी हमारे क्या हो जाते हैं, प्रथम पारसी हो जाते हैं संविधान सभा में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है हम लोग एक बार उसको क्या करेंगे फिर से समझेंगे। देखो सबसे पहले हमने बात क्या की थी, तो सबसे पहले हम लोग बात की थी हमने संविधान सभा की। अब देखो क्योंकि हम लोग ना संविधान सभा के बारे में यहाँ से पढ़ना हमने शुरू किया है
तो हमने सबसे पहले बात की कि संविधान सभा के बारे में, ये जो शब्द का विचार है ना, संविधान सभा का विचार सबसे पहले कौन देते हैं आपके? संविधान सभा का जो विचार आपका है ये सबसे पहले देते हैं हमारे सर हेनरी मेन देते हैं। ये कहाँ के थे आपके? तो ब्रिटेन के क्या होते हैं? कानूनविद होते हैं। हालांकि वो इसको व्यवहारिक रूप क्या दे पाई आपकी, ब्रिटेन नहीं दे पाई। अगर व्यवहारिक रूप की आप बात करोगे ना तो संविधान सभा का जो व्यवहारिक रूप आपको देखने को मिलते हैं कौन देते हैं आपके? तो अमेरिका और फ्रांस। ठीक है, आगे देखो जब बात करेंगे भारत की, तो भारत के अंदर में सबसे पहले आपका क्या होता है? संविधान सभा की मांग किनके द्वारा की जाती है? जो सबसे पहले आपकी मांग की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी वर्ष 1895 में। इन्होंने कहाँ पर किया था? तो अपने स्वराज विधेयक में इस चीज की मांग की थी। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे स्वराज शब्द की या पूर्ण स्वराज की अगर आप बात करते हो तो पूर्ण स्वराज की जो मांग होती है, यानी कि जब पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो सबसे पहले किन्होंने की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में की थी। इसके ठीक एक वर्ष के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि 1922 के अंदर में महात्मा गांधी क्या करते हैं? एक कथन देते हैं आपका कि जो भारतीयों का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार क्या होना चाहिए? आपका बनाया जाना चाहिए। फिर हमने आगे देखा था कि 1924 में क्या होता है आपका? स्वराज पार्टी क्या करती है? संविधान सभा के निर्माण की बात करती है। इसके बाद हमने देखा नवंबर 1927 में क्या होता है आपका? साइमन कमीशन का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे सर जॉन साइमन होंगे आपके। ठीक है, अब ये कमीशन भारत कब आती है? तो साइमन कमीशन आपकी भारत आती है 3 फरवरी 1928 को। इसके बाद क्या होता है आपका? 1928 में मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं आपके? तो नेहरू रिपोर्ट अपनी देते हैं, है ना। क्या देंगे? मोतीलाल नेहरू आपके ना, नेहरू क्या देते हैं? रिपोर्ट देते हैं। चलो आगे हम लोग बात करेंगे 1934 के बारे में। देखो 1934 में सबसे पहले क्या होता है आपका? तो संविधान सभा की औपचारिक आपकी मांग की जाती है। यहाँ पर दो देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले आपको बताया है। अनौपचारिक मांग की बात की जाए तो कब की गई आपकी? तो 1895 में की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में। औपचारिक मांग की बात की जाए तो ये कब की गई आपकी? तो 1934 में की गई एम.एन. रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। अब पूछा आपसे ना आधिकारिक मांग कब की गई? तो आधिकारिक मांग जो आपकी है वो 1935 में की गई। ये आधिकारिक मांग किन्होंने किया आपकी? तो आधिकारिक मांग किया गया कांग्रेस के द्वारा। जो एम.एन. रॉय ने क्या की थी आपकी? संविधान सभा का जो औपचारिक मांग किया था कांग्रेस ने क्या किया? उसी को आधिकारिक मांग बना लिया और इसने क्या की? संविधान सभा की मांग कर दी। चलो आगे हम लोग बात करेंगे आपके। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है आपका ना, 1940 में क्या आता है आपका? अगस्त प्रस्ताव आता है। तो 1940 में जब हम लोग ना अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल हमारे कौन होते हैं? तो लॉर्ड लिनलिथगो आपके होते हैं। 8 अगस्त 1940 को क्या आता है आपका? अगस्त प्रस्ताव आता है। इस अगस्त प्रस्ताव की ना कुछ सिफारिश होती है जिसमें 3 आपके क्या है ना सबसे महत्वपूर्ण है। पहला आपका क्या बोला गया कि भारतीयों का जो भारतीय संविधान क्या होगा? भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनाया जाएगा आपका। दूसरा बात बोला गया आपका कि एक युद्ध सलाहकार समिति का क्या होगा? आपका गठन किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ बोली गई है आपकी जो गवर्नर जनरल की क्या है? कार्यकारिणी आपकी है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे ना? भारतीयों को अधिक संख्या में शामिल करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे आपका 1942 में क्या आता है आपका? तो मार्च 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आएगा। इस क्रिप्स मिशन की हम लोग बात करें तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं आपके स्टोफर्ड क्रिप्स होते हैं, है ना। यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है, हालांकि इस बात को नकार दिया जाता है आपका। महात्मा गांधी का यहाँ पर एक कथन आता है आपका पोस्ट डेटेड चेक, है ना। महात्मा गांधी क्या करते हैं आपके? तो क्रिप्स मिशन को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि एक तरह का क्या है ना पोस्ट डेटेड क्या है आपका चेक है। ये भी क्या आपका पूरी तरह से क्या होता है? फेल होता है आपका ये। हालांकि इसमें इस बात को स्वीकार कर लिया गया था आपका कि जो भारतीय संविधान का निर्माण होगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे। आपका आता है कैबिनेट मिशन। तो 24 मार्च 1946 में क्या होता है आपका? कैबिनेट मिशन होता है आपका। ये 3 सदस्य क्या होता है आपका? एक मिशन होता है। सबसे पहले सदस्य कौन होंगे आपके? सर पैंथिक लॉरेंस, है ना। इसके अध्यक्ष भी होते हैं और भारत के कौन होंगे? आपके सचिव भी होते हैं। दूसरे आपके होंगे स्टोफर्ड क्रिप्स जो कि आपके अध्यक्ष होते हैं किसके? तो जो बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है ना, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के क्या होते हैं?
अध्यक्ष होते हैं। और तीसरे आपके कौन हो जाएंगे, AB अलेक्जेंडर, जो कि एक नौसेना क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। अब देखो जब कैबिनेट मिशन की हमने बात की तो कैबिनेट मिशन की क्या होती है आपकी ना, कुछ सिफारिश होती है। तो पहला तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही क्या होता है आपका संविधान सभा का गठन होता है आपका 6 दिसंबर 1946 को। दूसरा इसमें क्या बोला गया कि एक सदस्य क्या करेंगे, जो संविधान सभा आपकी बनेगी ना उसमें जो भी आपके सदस्य होंगे तो एक सदस्य क्या करेंगे, आपके 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलो अब बात करेंगे संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे आपके, तो 389 आपके कुल सदस्य थे, जिसमें आपके 296 कौन थे आपके ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 आपके देसी रियासत के थे। अब ब्रिटिश प्रांत की हम लोग जब बात करेंगे 296 सदस्यों की, तो ये भी क्या थे आपके, तो 292 तो आपको नॉर्मल थे आपके, 4 आपके चीफ कमिश्नरी स्टेट थे। वो कौन कौन थे आपके, तो ए से आपका अजमेर था, बी से आपका बलूचिस्तान था, सी से आपका कुर्ग था और डी से कौन था आपका, तो डी से आपका दिल्ली होगा। चलो अब बात करेंगे यहाँ पर हम ना विभिन्न वर्ग कौन थे। अब देखो जब बात की गई संविधान सभा में तो बहुत सारे ना अलग अलग आपके सदस्य थे। तो विभिन्न जब हम लोग सदस्यों की बात करते हैं तो उनका विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कितने लोग कर रहे थे। महिलाओं की संख्या कितनी थी वहाँ पर आपकी 15 थी। अनुसूचित जाति का संख्या कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा और अनुसूचित जनजाति का संख्या आपका 33 हो जाएगा। अब वहीं हम लोग बात करेंगे संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी आपकी, सामान्य कितने थे आपके 213 थे, मुस्लिम आपके 79 हो जाएंगे और सिख आपके हो जाएंगे यहाँ पर 4। चलो आगे देखो बोला गया क्या होता है आपका संविधान सभा का चुनाव होगा। तो संविधान सभा का जो आपका चुनाव होता है वो आपके 296 सीटों पर करवाया जाता है, ठीक है। जिसमें से क्या होता है आपका पहला देखो चुनाव क्या होता है आपका, तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें क्या होते हैं आपके जो प्रांतीय विधानसभा होती है उनके सदस्य क्या करते हैं, आपके संविधान सभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। ये चुनाव होता कब आपका है, तो चुनाव होते हैं आपके जुलाई अगस्त 1946 में। चुनाव आपका कितनी सीट पर करवाया गया था, तो 296 सीट पर आपका चुनाव करवाया गया था, जिसमें से कांग्रेस कितनी सीट जीत करके आएगी आपकी, तो 203 आपकी सीट जीत करके आएगी। मुस्लिम लीग आपके 73 सीट जीत करके आते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे अन्य का, तो अन्य आपके कितने सीट जीत करके आएंगे, तो अन्य आपके 15 सीट यहाँ पर जीत करके आते हैं। अब देखो नोट यहाँ पर क्या करना है आपको, तो नोट एक पॉइंट आपको ये करना है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों ही क्या होते हैं आपकी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब देखो आगे हमने कुछ दो और बात क्या हमने पढ़ा था कि जो प्रथम एंग्लो इंडियन आपके थे वो कौन थे, तो वो फ्रैंक एंथनी थे। और जो प्रथम पारसी थे वो कौन थे आपके, तो PH मोदी थे। अब देखो आज हमने इतनी चीज़ों को पढ़ा है, तो हम लोग आज क्या करेंगे, अपने क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, संविधान सभा के किस तरह से निर्माण की जाती है, कौन कौन उनके अधिवेशन होते हैं, उनके सत्र कौन कौन से कब कब चलाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे बहुत ही अच्छे से अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।